वेलकम टू जीपीएम स्टडी। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जीपीएम स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं जीएस टेस्ट सीरीज। तो जीएस टेस्ट सीरीज का आज सेट 1 है। आप लोग कभी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया जाएगा, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग आंसर कीजिए, सब अपना अपना कॉपी में आंसर नोट कीजिए और लास्ट में बताइए कमेंट करके कि किसका कितना स्कोर हुआ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? चलिए जवाब दीजिए। आप लोगों को 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन है सी, किरण बेदी। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है। तो और अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं। अन्ना जॉर्ज। अन्ना जॉर्ज कौन है? अन्ना जॉर्ज भारत की पहली महिला आईएएस अफसर है। आईएएस अफसर पहली महिला है अन्ना जॉर्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। द सुपरसोनिक जेट प्लेन्स फ्लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। सुपरसोनिक जेट जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में उड़ता है? तो चलिए ऑप्शन ए है मीजोस्फेयर, ऑप्शन बी है ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन सी है स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन सी है थर्मोस्फेयर। चलिए अटेम्प्ट कीजिए। तो इसका ऑप्शन है सी, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। चलिए आगे चलते हैं। समताप मंडल में ओजोन लेयर होता है कहाँ? समताप मंडल में होता है। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है। द बीबी का मकबरा ए टॉम्ब ऑफ औरंगजेब वाइफ इज सिचुएटेड इन। बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? चलिए ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है औरंगाबाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, औरंगाबाद। और चलिए नए ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सा ऑप्शन में क्या क्या कुछ जान लेते हैं। लखनऊ। लखनऊ में क्या क्या? लखनऊ में है बड़ा इमाम बाड़ा। लखनऊ में क्या है? बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा। और न्यू दिल्ली में क्या है? न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में तो ऐसे बहुत सारा चीज़ है। न्यू दिल्ली में रेड फोर्ट है, जमा मस्जिद है जो कि शाहजहां के द्वारा बनाया गया है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, हुमायूं टॉम्ब है, हुमायूं टॉम्ब है जो कि हुमायूं के वाइफ के द्वारा बनाया गया था। और आगरा में क्या क्या है? आगरा में ताजमहल है, आगरा में ताजमहल है, मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद और भी जगह है। मोती मस्जिद, आगरा वाला मोती मस्जिद जो है वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। और क्या क्या है आगरा में? चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट कंट्री इन विच बुद्धिज्म वाज प्रोपगेटेड आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला पहला देश कौन है? भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला पहला देश कौन है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है साउथ कोरिया, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका सही ऑप्शन है श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एलिमेंट विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। उच्च विद्युत चालकता वाला तत्व है। ऑप्शन ए है जर्मेनियम, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है सिल्वर, ऑप्शन डी है गोल्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिल्वर। दोस्तों, जब सिल्वर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाईएस्ट है तो हम लोग अपने घरों में बिजली के तारों में सिल्वर क्यों नहीं यूज करते हैं? कोई बताएंगे? सिल्वर इसलिए यूज नहीं करते हैं कि सिल्वर यूज करने पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। इसलिए सिल्वर के जगह हम लोग कॉपर का वायर यूज करते हैं घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रोप्स विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ऑफ देम। 3 प्रकार के हेट्रोट्रोप होते हैं, निम्न में से कौन एक नहीं है? ऑप्शन ए है कंज्यूमर, ऑप्शन बी है कार्निवोरस, ऑप्शन बी सी है ओमनीवोरस, ऑप्शन डी है हर्बीवोरस।
तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कंज्यूमर। कार्निवोरस मांसाहारी, ओमनिवोरस सर्वाहारी और हर्बीवोरस शाकाहारी। मांसाहारी में जैसे शेर आ गया, बाघ आ गया, ये सब मांसाहारी होता है। ओमनिवोरस सर्वाहारी जैसे कि भालू हो गया। शाकाहारी में जैसे गोट हो गया, बकरी हो गया, कौ हो गया, ये सब क्या है, शाकाहारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन रिलेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सरकारिया आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, ऑप्शन बी है पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन डी है सेंटर स्टेट रिलेशन। तो चलिए फटाफट आंसर कीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, लास्ट में बताइएगा कौन किसका कितना स्कोर आया। तो इसका सही ऑप्शन है आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए कौन सा कमीशन बैठाया गया था, सरकारिया कमीशन। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री। सरकार का संसदीय स्वरूप पहली बार किस देश में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी है बेल्जियम, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ग्रेट ब्रिटेन। इंडिया में भी संविधान का मैक्सिमम पार्ट ग्रेट ब्रिटेन से ही लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। नागरिकता से संबंधित प्रोविजन जो है वो हमारे संविधान के कौन से भाग में है। ऑप्शन ए है पार्ट 1, ऑप्शन बी है पार्ट 2, ऑप्शन सी है पार्ट 3, ऑप्शन डी है पार्ट 9। चलिए इसका ऑप्शन होगा पार्ट बी, पार्ट टू सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो पार्ट 2 में है। तो और ऑप्शन डिस्कस करते हैं। पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 हमारा किससे रिलेटेड है, पार्ट 3 रिलेटेड है फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है पार्ट 3, जो कि अनुच्छेद आर्टिकल जो है 12 से 35 तक के अंतर्गत आता है फंडामेंटल राइट हमारा। और पार्ट 9 किससे संबंधित है, पार्ट 9 संबंधित है पंचायत से। पार्ट 9 किससे संबंधित है, पंचायत से, जो कि आर्टिकल कितना से, आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243O तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स रिडिक्यूल कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसने लोगों के केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने के रूप में कांग्रेस का उपहास किया है। चलिए ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी है लॉर्ड मेयो। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डफरिन। तो अन्य ऑप्शन के बारे में कुछ जान लेते हैं। करजन के टाइम में क्या हुआ था, करजन के टाइम में 1905 में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन किसके टाइम में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था 1905 ईस्वी में। लॉर्ड मेयो के टाइम में क्या हुआ था, लॉर्ड मेयो के टाइम में प्रथम जनगणना हुआ था। क्या हुआ था, प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम में ही हुआ था। लॉर्ड मेयो की मृत्यु जो हुई थी वो इंडिया में ही हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ महात्मा गांधी सॉल्ट सत्याग्रह। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था। पहला ऑप्शन है नमक सत्याग्रह का निरासन, सरकार की शक्ति का झुकाव, उसके बाद है आम लोगों को आर्थिक राहत, और है भारत के लिए पूर्ण स्वराज। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया।
महात्मा गांधी जो है नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य था महात्मा गांधी जी का पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया, भारत के लिए पूर्ण स्वराज का मांग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन टाइम एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी ब्रोक ऑफ फ्रॉम हिम एंड लॉन्च ए रेडिकल मूवमेंट कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। हु वाज ही? महात्मा गांधी के एक समय सहयोगी उनसे अलग हो गए और आत्मसम्मान आंदोलन नामक एक कट्टरपंथी आंदोलन की सराहना की। वो कौन थे? ऑप्शन ए है पी त्यागराजा सेठी, ऑप्शन बी है छत्रपति महाराज, ऑप्शन सी है ईवी रामास्वामी, ऑप्शन डी है ज्योतिबाराव गोविंदराव फुले। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ईवी रामास्वामी नायकर। और ज्योतिबाराव फुले जी किससे जाने जाते हैं? ज्योतिबाराव फुले जी एक स्थापना किए थे क्या? सत्यशोधक समाज का स्थापना किए थे। सत्यशोधक समाज का स्थापना किए थे। कितने ईस्वी में किए थे कोई बताइएगा? ये 1873 1873 में ज्योतिबाराव फुले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर्स कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया? भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो इसका सही ऑप्शन होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उसके केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले गृह मंत्री रह चुके हैं। गृह मंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बी आर अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम? एंथ्रोपोजेनिक बायोम का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है फ्रेश वाटर, दूसरा है ग्रासलैंड, तीसरा है रेन फॉरेस्ट, चौथा है क्रॉपलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्रॉपलैंड। कृषि भूमि जो है एक एंथ्रोपोजेनिक बायोम का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? एलपीजी इज अ हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिविटी ऑफ अ मिक्सचर। एलपीजी के मिश्रण में युक्त एक हाइड्रोकार्बन है। एलपीजी किसके किसके मिश्रण से बना होता है? पहला ऑप्शन मीथेन ब्यूटेन, दूसरा ऑप्शन है प्रोपेन ब्यूटेन, तीसरा ऑप्शन है इथेन प्रोपेन, चौथा ऑप्शन है इथेन और ब्यूटेन। चलिए बताइए कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा 15 का बी प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी जो है, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलिए आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, कौन सा है? क्लोरोफिल है, वाटर है, ब्लड है और हीमोग्लोबिन। चारों में से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? मानव शरीर का श्वसन वर्णक कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है मानव शरीर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज कॉफी पोर्ट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसे दुनिया के कॉफी पोर्ट के रूप में जाना जाता है? दुनिया की कॉफी पोर्ट के रूप में किसे जाना जाता है? सेंटियागो, ब्यूनस एरिस, सेंटोस, रियो डी जेनेरियो। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। सेंटोस को कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। सेंटोस। सेंटियागो किसकी राजधानी है? बताइए कोई। सेंटियागो चिले की राजधानी है। चिले की राजधानी क्या है? सेंटियागो।
और ब्यूनस एयर्स किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी है, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस एयर्स। और रियो डी जेनेरियो जो है ये ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है रियो डी जेनेरियो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रियो डी जेनेरियो 2016 का ओलंपिक यहीं पे हुआ था। 2016 का जो ओलंपिक है जिसमें कि भारत की तरफ से 2 मेडल लाया गया था, एक पीवी सिंधु के द्वारा, एक साक्षी मलिक के द्वारा। ये पीवी सिंधु बैडमिंटन खेल से रिलेटेड है और ये रेसलिंग से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर के रूप में जाना जाता है। कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिक करंट। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत प्रवाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दीज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन के एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है सब्लिमेशन, ऑप्शन बी है क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन सी है न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्शन डी है डिस्टिलेशन। ऊर्ध्वपातन, स्पष्टीकरण, निष्क्रीकरण और आसवन। तो इसका सही ऑप्शन होगा न्यूट्रलाइजेशन, निष्क्रीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द डेली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन संस्कृत, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दैनिक समाचार पत्र संस्कृत में प्रकाशित होता है? पहला है पंचजन्य, दूसरा है सन्मार्ग, सी नंबर है धरित्री और डी नंबर है सुधर्मा। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी सुधर्मा, जो दैनिक समाचार पत्र संस्कृत में प्रकाशित होता है। जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेनमिंबी इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, रेनमिंबी निम्नलिखित किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी रोमानिया, ऑप्शन सी चेकोस्लोवाकिया। चलिए आंसर दीजिए फटाफट। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रेनमिंबी जो है वह चाइना का ऑफिशियल करेंसी है। रसिया का क्या करेंसी है? रसिया का कैपिटल क्या है? रसिया का कैपिटल है मॉस्को और इसका करेंसी क्या है? रूबल। क्या है? रूबल। रसिया का करेंसी है रूबल। चाइना का कैपिटल क्या है? बीजिंग। रोमानिया का कैपिटल क्या है? बुकारेस्ट। क्या है? बुकारेस्ट, BUCHAREST, बुकारेस्ट। और इसका करेंसी क्या नाम है? रोमानियन लियू। क्या है? रोमानियन लियू रोमानिया का करेंसी है। और चेकोस्लोवाकिया का क्या है राजधानी? चेकोस्लोवाकिया का राजधानी है प्राग, PRAGUE, प्राग। चेकोस्लोवाकिया की राजधानी क्या है? प्राग। और इसका करेंसी क्या है? कोरूना। क्या है? कोरूना। इसका करेंसी है कोरूना, चेकोस्लोवाकिया की। याद रखेंगे सारे ऑप्शन आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। विच सुल्तान फर्स्ट टुक द टाइटल ऑफ सुल्तान, सबसे पहले सुल्तान का खिताब किस सुल्तान ने लिया? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी है मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन सी है शेरशाह सूरी। चलिए अटेम्प्ट कीजिए। इसका ऑप्शन होगा मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी पहला सुल्तान था जो सुल्तान का टाइटल लिया था। चलिए और ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। सिकंदर लोदी क्या किए थे? सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी किया था आगरा शहर का स्थापना 1504 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी के बारे में जानते हैं। मोहम्मद गौरी जो है 2 युद्ध, तराइन का पहला युद्ध
1191 और 1192 में तराइन का 2 युद्ध लड़ा था, जो कि पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हार गया था और दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को ये हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने। शेरशाह सूरी जो है ये 2 युद्ध इसके साथ भी है, हुमायूं के साथ शेरशाह सूरी का 2 युद्ध हुआ। पहला युद्ध है 1539 में। 1539 में कौन सा युद्ध है? चौसा का युद्ध। क्या है? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 1539 में। और एक युद्ध है 1540 में। 1540 में कौन सा युद्ध है? कन्नौज का युद्ध। कौन सा है? कन्नौज का युद्ध। ये भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। तो ध्यान रखेंगे सारे ऑप्शन को आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो बताइए। ऑप्शन ए है सुवर्णरेखा, बी है दिहांग, ऑप्शन सी है सुबानसिरी, ऑप्शन डी है कामेंग। तो इसका सही ऑप्शन होगा सुवर्णरेखा। बाकी ये तीनों जो है ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश असम में बहती है। सुवर्णरेखा नदी पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉल्स है, जलप्रपात है, उसका क्या नाम है? हुंड्रू, HUNDRU। हुंड्रू फॉल्स जो है, हुंड्रू फॉल्स कहाँ पे है? कौन से नदी पे है? सुवर्णरेखा नदी पे है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन? निम्नलिखित में से न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है सेल बॉडी, ऑप्शन सी है कलेक्टिंग डक्ट, ऑप्शन डी है डेंड्राइट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो न्यूरॉन का पार्ट नहीं है। बाकी तीनों जो है, तीनों न्यूक्लियस, सेल बॉडी और डेंड्राइट, ये न्यूरॉन का पार्ट होता है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। कपिध्वजा का दूसरा नाम क्या है? कपिध्वजा इज अनदर नेम फॉर। कपिध्वजा अर्जुन, कृष्ण, कर्ण और बलराम, इस चारों में से किसको कपिध्वजा के नाम से जाना जाता था? चलिए अटेम्प्ट लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है और अंत में आप लोग कमेंट करके बताएंगे किसका कितना स्कोर आया ईमानदारी से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन। अर्जुन को कपिध्वजा के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को ये सेट डिस्कशन? तो आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, और आप लोगों के लिए आगे और ऐसे ही सेट लाते रहेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का, जो कि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। और पूरा जितना हो सकेगा और भी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा सेट को। चलिए थैंक यू दोस्त। अपने दोस्तों को साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।